जय हिंद जोहार साथियों। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेकर के आया हूं। क्या लेकर के आया हूं कि जो बीएड एग्जाम्स हो रही है 2024 में एंट्रेंस एग्जाम, उसमें अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि किसको हमको पढ़ना है और क्या हमको छोड़ना है। सबसे पहली बात ये हमको देखना है कि क्या पढ़ लेना है और क्या छोड़ना है। जी हाँ, तो सबसे पहली बात मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में मात्र आपको 8 चैप्टर पढ़ना है। कितनी चैप्टर पढ़ना है? 8 चैप्टर। रीजनिंग में मुश्किल से 10 चैप्टर पढ़ना है, 12 चैप्टर, और हिंदी में 7-8 चैप्टर पढ़ना है। तो कौन सी चैप्टर हमको छोड़ देना है और कौन सी चैप्टर पढ़ना, यही सब स्टूडेंट गलती करता है कि सरकारी कॉलेज उसे नहीं मिल पाता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। एक बार लोगों के पास जल्दी से जल्दी शेयर कर देंगे। मैं आपके सामने रोज दिन वीडियो बना करके ला रहा हूं। जी हां, मैं आपके सामने प्रतिदिन वीडियो बना करके ला रहा हूं। तो आप लोग जरूर से जरूर ध्यान देंगे, शेयर सब्सक्राइब करेंगे। जी हां, तो मैं बात करता हूं पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की। किसकी बात करता हूं? टीचिंग एप्टीट्यूड की, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं टीचिंग एप्टीट्यूड की, शिक्षण अभिरुचि की। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है शिक्षण अभिरुचि। क्या होता है? शिक्षण अभिरुचि। तो शिक्षण अभिरुचि में पहला चैप्टर पढ़ना है शिक्षण अभिक्षमता, जिसका वीडियो मैं बना रहा हूं। जिसका वीडियो देखो, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप लोगों से मुझे पैसा नहीं चाहिए, केवल आप डेली वीडियो देखते रहिए। मैं वहीं पर आपको फ्री में, देखिए, लोग ये चैप्टर नहीं बताता कि क्या क्या पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उसको पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पेड कोर्स चाहिए। हमें पेड कोर्स से मतलब नहीं है। शिक्षण अभिक्षमता पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, शिक्षण अभिक्षमता। आप कहीं पर भी यूट्यूब में अगर सर्च मारेंगे तो शिक्षण अभिक्षमता ये आपको पढ़ना है। दूसरा, बाल शिक्षण व्यवसाय। दूसरा क्या पढ़ना है? बाल शिक्षण व्यवसाय, कि स्टूडेंट लोग शिक्षा प्राप्त करके कैसे रोजी रोजगार में जुड़ सकता है। अगला, शिक्षण अभिरुचि। तीसरा चैप्टर आपके पास क्या है? शिक्षण अभिरुचि। अगला चैप्टर क्या है? शिक्षण अभिरुचि। एकदम सभी लोग समझिएगा। नेतृत्व का गुण, कि जो नेतृत्व करता है, लीडिंग करता है, लीडरशिप करता है, उसका क्या गुण होनी चाहिए, क्या गुण होनी चाहिए। उसके बाद समूह प्रबंधन। क्या है? समूह प्रबंधन, कि एक जो संगठन बनता है, समूह बनता है, उसका जो नेतृत्व करता होता है, उसका क्या काम होनी चाहिए, क्या काम होनी चाहिए। उसके बाद शिक्षण में भावनात्मक तथा सामाजिक समायोजन। कहने का मतलब, अगर हम शिक्षा का कोई केंद्र खोल रहे हैं तो शिक्षक में हमें क्या भावनात्मक, हमारी क्या सोच होनी चाहिए, और सामाजिक का समायोजन, और समाज को हम कैसे कनेक्ट करके चल सकते हैं, वो है 6ठा नंबर पर। 7वां नंबर पर अंतः व्यक्तित्व और पारस्परिक कौशल, और आपके पास क्या टेक्निक होनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, किस प्रकार से वो गुण आनी चाहिए, किस प्रकार से टेक्निक होनी चाहिए। अगला है स्कूली शिक्षा में संबंधी मुद्दे, और अंततः क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड में? स्कूली शिक्षा संबंधी मुद्दे, कि स्कूल से संबंधित क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है, क्या क्या चीज उत्पन्न होती है, उन सभी के बारे में निराकरण करना। यह है टीचिंग एप्टीट्यूड का कितना? 8 चैप्टर। कितना है? 8 चैप्टर। अब मैं बात करता हूं हिंदी का। हिंदी का बीएड एग्जाम्स में जो आपको पढ़ना है 2024 एंट्रेंस एग्जाम में, 2024 एंट्रेंस एग्जाम में वो पढ़ना है संज्ञा। संज्ञा पढ़ना है आपको, आराम से समझिएगा। संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, काल पढ़ना है, अव्यय पढ़ना है। ठीक है। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मुहावरा पढ़ना है। अनेक शब्दों का एक शब्द पढ़ना है, अनेक शब्दों का एक शब्द पढ़ना है। रिक्त स्थान पूरा करने वाला पढ़ना है। विलोम शब्द पढ़ना है। क्या शब्द पढ़ना है? विलोम शब्द पढ़ना है। लोकोक्ति पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लोकोक्ति पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लोकोक्ति भी पढ़ना होगा एकदम। ये है सिलेबस। अब मैं बात करता हूं रीजनिंग की। किसकी बात करता हूं? रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या पढ़ना है वो आराम से समझिएगा। सादृश्य परीक्षा, एनालॉजी टेस्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एनालॉजी टेस्ट। सादृश्य परीक्षा, एनालॉजी टेस्ट। अगला पढ़ना वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। श्रृंखला, जिसको बोलते हैं सीरीज। क्या बोलते हैं? सीरीज।
लुप्त संख्या, लुप्त संख्या को क्या बोल सकते हैं हम लोग? लुप्त संख्या मतलब छिपा हुआ शब्द को, छिपा हुआ शब्द, ठीक है। सरलीकरण मतलब बोल सकते हैं सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। न्याय निगम, सिलोलिज्म, क्या पढ़ना है? सिलोलिज्म। कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, पासा डाइस, पासा डाइस। दिशा दूरी मतलब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। कैलेंडर, कैलेंडर वही कैलेंडर। कहने का मतलब है ये जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, यहां से 40 क्वेश्चन आएगा, 15 क्वेश्चन हिंदी से आएगा और 30 क्वेश्चन रीजनिंग से आएगा। 30 क्वेश्चन कितना आएगा? 40, 30, 70 और 15, 85। और 15 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश से आएगा। 15 क्वेश्चन जो है किससे आएगा? इंग्लिश से आएगा। अगर ये सभी अगर आप लोग बढ़िया से कर लेते तो सरकारी कॉलेज क्या है? फिक्स है। मुझे आशा है कि हमारा बताया वो चीज आपको बहुत ही ज्यादा समझ में आया है। आप लोग रेगुलर हमारे से जुड़े हैं, जुड़े रहिए। मैं आपको रेगुलर वीडियो बना करके भेजते रहूंगा। जय हिंद, जय हिंद।